यदि आप वोकेबलरी याद करते करते थक गए हैं और याद करते हैं लेकिन वापस भूल जाते हैं, तो अब टाइम आ गया है वोकेबलरी को सबसे साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से याद करने का। इन वीडियोस में हर वर्ड आपको ऐसे याद होगा जैसे कि बचपन की कोई याद हो, क्योंकि हर हम वोकेबलरी को ट्रिक से याद करने वाले हैं, जहाँ पर हर वर्ड के पीछे छुपी होगी एक कहानी, एक इमेज या एक लॉजिक। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने ये क्लासेस पूरी देख ली तो अगले टेस्ट में या अगले एग्ज़ाम में वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है हम्बल। देखिए, आज जो वर्ड्स है उनमें से 40 से 50% वर्ड्स ज़्यादातर को याद होंगे, लेकिन बहुत सारे नए वर्ड्स भी हैं जिन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने वाले हैं। तो आप क्लास पूरी देखिए। तो हम्बल होता है विनम्र या नम्र। तो इसकी याद करने की ट्रिक है कि हम बल का उपयोग नहीं करते, मतलब हम पावर नहीं दिखाते, यानी हम विनम्र हैं। अगला वर्ड है हंगर। हंगर का मतलब होता है भूख। तो हंगर, आप हंगरी और हंगर से तो याद ही रख सकते हो। अगला वर्ड है हिपोथेसिस। हाइपोथेसिस, देखो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। तो आप इसको इस तरीके से याद करो कि हिप्पो प्लस थेसिस। अब देखो, हिप्पो है वो थेसिस थोड़ी पढ़ सकता है, यानी ये बस एक परिकल्पना है कि हिप्पो थेसिस पढ़ रहा है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जैसे आइडियल व्यक्ति होता है वो आदर्श व्यक्ति होता है। तो इसी तरीके से आप इन वर्ड्स को याद करिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हम अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई तो ज़्यादातर को आता ही होगा, यदि नहीं आता तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। आईडी प्लस फाइंड, मतलब पहचान निकालना, यानी आइडेंटिफाई यानी पहचानना। आइडल, आइडल होता है आलसी या निष्क्रिय। अब देखो, जो आइडल ये वाला, ये ओ वाला आइडल है ना, वो तो हमारा जैसा आइडल होता है, जैसे किसी का आइडल धोनी है तो वो वाला आइडल है। और ये आइडल जो है ये है आलसी या निष्क्रिय। तो आइडियल, आइडल नहीं आइडल है, यानी मूर्ति नहीं, निष्क्रिय आदमी है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इग्नोर, अनदेखा करना। जैसे इग्नोरेंट लोग अनदेखा करते हैं, इग्नोर नज़रअंदाज करना। इल्यूजन होता है भ्रम या धोखा। तो इल प्लस विजन, यानी जिस आदमी की विजन इल हो गई है, यानी उसका देखने की क्षमता खत्म हो गई है, उसको हर चीज भ्रम या धोखा लगता है। तो इल्यूजन मतलब भ्रम या धोखा। हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है इमेजिन। इमेजिन होता है कल्पना करना। इमेज बनाना दिमाग में, यानी कल्पना करना। ये वर्ड वैसे इजी है, सबको आता होगा। इमोर्टल होता है अमर। मोर्टल होता है नश्वर जो मर जाए, और इमोर्टल होता है जो न मरे। इम्पोज होता है थोपना। ये अच्छा वर्ड है, इम्पोज। तो इसको इस तरीके से याद करो कि इन प्लस पोज देना, यानी जबरदस्ती पोज देना, यानी थोपना है, यानी किसी को जबरदस्ती पोज देने के लिए मजबूर करना। तो इम्पोज होता है थोपना। इम्प्रेस, प्रभावित करना। तो ये देखिए, प्रेस करके छाप छोड़ना, यानी प्रभाव डालना। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। हमारा जो अगला वर्ड है वो है इम्प्रूव। इम्प्रूव होता है सुधार करना, यानी प्रूव बेटर, यानी सुधारना। फिर अगला वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड होता है सम्मिलित करना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, इन प्लस क्लूड को क्लोज से याद कर लो, यानी भीतर जोड़ना, यानी शामिल करना। अगला वर्ड है इंक्रीज, बढ़ाना। ये सबको आता है होगा। तो ये डिक्रीज, इंक्रीज आप ऐसे याद कर लो। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, यानी ऐसी चीज जिस पर आप विश्वास ना कर सको। नॉट क्रेडिबल, यानी जिस पर विश्वास या यकीन न हो। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है इंड्यूस। इंड्यूस होता है प्रेरित करना। तो देखो, आप इसको इस तरह से याद करो कि इन प्लस जूस, जूस पिलाकर प्रेरित करना। मान लो कोई एथलीट है और वो अपना गेम खेल रहा है या अपना मैच खेल रहा है, तो वो उसका कोच क्या करेगा कि उसको जूस पिलाकर प्रेरित करेगा। तो इंड्यूस मतलब प्रेरित करना। इन्फेक्ट, इन्फेक्ट होता है संक्रमित करना। तो आप इस, ये वर्ड वैसे ही सबको आता होगा, और नहीं आता तो इन प्लस इफेक्ट, यानी अंदर असर डालना, यानी संक्रमित करना।
इन्फीरियर होता है नीचा, नीचे या अधम। देखो ये अधम है, ये हिंदी का वर्ड है। अधम और उत्तम होता है, तो वैसे ही अधम है यानी नीचे का। तो आप इसको इस तरीके से याद रखो कि इन प्लस फेरी। फेरी क्या होता है? नाव। तो यदि आप किसी नाव में बैठे हो तो वो आपके नीचे ही होगी। आप नाव नाव आपके ऊपर तो हो नहीं सकती, तो आप निम्न यानी इन्फीरियर यानी नीचे का। इनफाइनाइट असीम या अनंत। फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट मतलब जिसकी सीमा हो, तो जिसकी सीमा नहीं है वो इनफाइनाइट है। अगला वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव डालना। जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वैसे ही इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना। फिर इन्फॉर्म होता है सूचित करना यानी इन्फॉर्मेशन देना। इनहेरिट होता है विरासत में पाना। इसको आप ऐसे याद करो कि इन प्लस हेयर यानी माता। ज़्यादातर देखो जो हमारे बाल होते हैं ना, वो हमें विरासत में ही मिलते हैं। जैसे शाहरुख खान है, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, तो वैसे ही उनके बेटे आर्यन खान के बाल बहुत अच्छे हैं। तो इनहेरिट, इनहेरिट मतलब विरासत में पाना यानी इन प्लस हेयर, आप इसे याद रखो। इनिशिएट होता है आरंभ करना, तो इन प्लस स्टार्ट यानी शुरू करना। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है इनोसेंट, मासूम यानी जिसमें नो सेंस हो, जिसे कुछ भी पता नहीं हो, वो है मासूम। इंस्पायर होता है प्रेरित करना, तो इन प्लस स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा। तो आत्मा में जोश बनना यानी प्रेरित करना। इंस्टॉल होता है स्थापित करना, ये तो वैसे ही आपको आता होगा, या फिर आप इसे इस तरीके से याद करो कि इन प्लस स्टॉल यानी स्टॉल लगाना यानी स्थापित करना। फिर अगला वर्ड है इंश्योर। इंश्योर यानी बीमा कराना। वैसे इंश्योर का मतलब बीमा कराना नहीं होता, मतलब किसी चीज़ को इंश्योर करना मतलब श्योर बनाना यानी उसे सुरक्षित करना। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला वर्ड होता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट होता है एकीकृत करना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो इन प्लस टुगेदर यानी साथ। टुगेदर होता है साथ में यानी साथ लाना यानी एकीकृत करना। फिर होता है इंटेंस। इंटेंस होता है तीव्र, तीव्र यानी इंटेंस। टेंस सिचुएशन होती है ना, जो जिसे आपको टेंशन होती है, तो वैसे ही इंटेंस है यानी अंदर का तनाव, प्रबल तनाव होता है ना, जो तीव्र बोलते हैं हम इंटेंस को, ऐसे याद रखो। इंटरेस्ट होता है रुचि या ब्याज। इन प्लस रेस्ट, ठीक है, इन प्लस रेस्ट जिसमें मन न लगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जिस चीज़ में आपका मन न लगे, तो इंटरेस्ट होता है रुचि या ब्याज। इंटरफेयर होता है दखल देना, तो इंटर प्लस फेयर यानी बीच में घुसना, यानी कोई फेयर फाइट हो रही है उसमें किसी ने इंटर करके दखल दिया, इसे याद कर सकते हो। अगला वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट होता है व्याख्या करना, तो इंटर प्लस प्रिंट यानी कोई आदमी किसी चीज़ का प्रिंट निकाल कर व्याख्या करता है, इसे याद रख लो, है ना। ये छोड़ो आप, इसे याद रखो कि कोई आदमी प्रिंट निकाल कर किसी चीज़ की व्याख्या करता है, इंटरप्रीट। इंटरप्ट होता है बाधा डालना, तो ये तो आपको ऐसे आता होगा। इंट्रोड्यूस होता है परिचय देना, ये भी इजी वर्ड है, नहीं आता तो इंट्रो देना मतलब खुद को परिचित करवाना। इन्वेंट होता है आविष्कार करना, ये भी इजी वर्ड है। इन प्लस वेंट अंदर से निकालना यानी आविष्कार करना। अगला वर्ड है इनवाइट, ये भी आपको आता ही होगा, इनवाइट आमंत्रित करना। इन्वॉल्व होता है सम्मिलित होना, है ना, इन्वॉल्व सम्मिलित होना, ये भी इजी है, आपको आता ही होगा। आइसोलेट होता है अलग करना, तो इसको ऐसे याद रखो आई प्लस सोलो। सोलो होता है ना, जो एक होता है उसको सोलो बोलते हैं। तो आइसोलेट होता है अलग करना यानी एक सोलो सोलो आदमी को अकेला कर दिया यानी उसे आइसोलेट कर दिया। इश्यू होता है मुद्दा या जारी करना, तो ये भी आपको आता ही होगा। बहुत सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं दुनिया में, तो इश्यू तो आपको आता ही है। अगले वर्ड पर चलते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी होता है संकट या खतरा, तो मान लो कोई जीप में पार्टी कर रहा था जंगल में, उसके चारों ओर आ गए जानवर, तो जीप में पार्टी करने वालों को खतरा हो गया, मतलब जियोपार्डी मतलब संकट और खतरा। जुबिलेंट, जुबिलेंट होता है हर्षित या आनंदित, तो जुबली मनाते हैं तो उस समय खुश होते हैं, जैसे सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली नहीं होती, तो उसमें लोग खुश ही होते हैं, पार्टी करते हैं, तो वैसे जुबिलेंट मतलब हर्षित या आनंदित। जस्टिफाई होता है सही ठहराना, ये भी आपको आता ही होगा, नहीं आता तो जस्ट इफ आई, अगर मैं सही बताना, मतलब
अगर में से ये होता तो ऐसे कुछ याद कर लो। कीन होता है उत्सुक या तीव्र, तो कीन से याद रखो, किंग हमेशा कीन रहता है, किंग और कीन सेम सा वर्ड है, तो किंग हमेशा कीन रहता है, मतलब उत्सुक रहता है हमेशा किंग, हर चीज को सीखने में। अगला वर्ड है किंडल। किंडल होता है जलाना या प्रेरित करना, तो जैसे अमेजोन की किंडल बुक आती है, वो भी प्रेरित करना, उसका मतलब यही है, प्रेरित करना। जैसे कैंडल जैसी चीज आग लगाती है, तो किंडल का मतलब जलाना हो जाता है, लेकिन ज्यादातर इसका वर्ड मतलब प्रेरित करना ही होता है। नील होता है घुटनों पर झुकना, तो इसको ऐसे याद रखो, नी प्लस फॉल, यानी नी पर फॉल हुआ, मतलब वो घुटनों के बल बैठ गया। लेमेंट होता है दुख जताना, तो यदि किसी चीज का लेम एंड होगा, एंड अंत होगा, लेम यानी बुरा, दुखी अंत होगा, तो उस पर आप दुख ही जताओगे, तो लेमेंट होता है दुख जताना। लेटरल होता है पार्श्व या साइड वाला, तो लेटर के साइड का किनारा, मतलब साइड वाला, आप ऐसे याद रखो, लेटरल साइड वाला। अगला वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है वैध, ठीक है। लीगल मेट, यानी आपका मेट, यानी आपका कोई साथी है वो लीगल है, तो वो कानूनी है, इसे याद रखो, लेजिटिमेट वैध मतलब लीगल मेट। लेश्योर। लेश्योर होता है अवकाश, तो इसका देखो ऐसे याद रखो कि ले श्योर, कोई मान लो अवकाश लेने गया, मतलब छुट्टी लेने गया, कोई काम करता है, तो उसके बॉस ने उससे बोला ले श्योर अवकाश है तेरा, मतलब तेरे पास खाली समय है, श्योर अवकाश है तेरा। लेनिएंट होता है दयालु, तो इसको ऐसे याद रखो, लेनी एंट, मतलब लेनी नाम की कोई एंट थी, वो नरम स्वभाव की थी, एंट मतलब आंट थी, सॉरी आंट। लेथर्जिक होता है सुस्ती आलसी, तो लेट हर स्लीप, ऐसे तोड़ो उसको, लेट हर स्लीप यानी उसे सोने दो, यानी वह सुस्त है। लेथर्जिक, लेट हर स्लीप, ऐसे याद रखो। फिर उसके अगला वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी होती है स्वतंत्रता, जैसे अमेरिका में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, वो आज़ादी का प्रतीक है। लाइकली होता है संभावित, लाइक वाला काम जैसे संभव, लाइकली मतलब संभावित। लिटरेसी होती है साक्षरता। लिटरेचर होता है पढ़ने लिखना, ठीक है, तो पढ़ना लिखना जानना उसे लिटरेसी बोलते हैं। लॉजिकल तार्किक, जिसमें लॉजिक है वो वह तार्किक होता है, मतलब लॉजिक से सोचने वाला, लॉजिकल, इसे याद रखो। फिर अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव होता है लाभदायक, तो ऐसे याद रखो, यदि आप किसी काम को क्रिएटिव तरीके से करते हो तो वह हमेशा लाभ देने वाला होता है, तो ल्यूक्रेटिव मतलब लाभदायक। मैग्नीफाई बड़ा करना। मैग्नीफाई ग्लास, मतलब आपके पास वो नहीं होता जिसे हम बड़ा करके देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वही वाला है ये मैग्नीफाई। मेंटेन होता है बनाए रखना, ये तो आपको पता ही है। मेलिशियस होता है दुर्भावनापूर्ण, तो देखो मेल, मेल जो हमारे कपड़ों पे या मेल होता है ना, वो बुरा ही तो होता है ना, तो उसको ऐसे याद रखो, मेलिशियस मतलब मेल लगा है किसी के कपड़ों पर, तो वह दुर्भावनापूर्ण है, मतलब वो बुरा है, इसे याद रखो। अगला वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी होता है अनिवार्य, तो मंदिर जाना जरूरी है, मतलब मंदिर जाना अनिवार्य है, तो मैंडेटरी अनिवार्य। मैनिपुलेट होता है चालाकी से नियंत्रित, नियंत्रित करना, यानी किसी आदमी को आप मैनिपुलेट करते हो ना, मतलब आप उसको वश में करते हो, मतलब चालाकी से उसको अपनी बातें मनवाते हो, तो इसको इसे याद रखो, मैनुअल प्लस ऑपरेट, मतलब आपको उसको आप उसको मैन्युअली ऑपरेट करते हो, उसको खुद के हाथ में कुछ नहीं होता, तो मैनिपुलेट चालाकी से नियंत्रित करना। मार्वलस होता है अद्भुत, जैसे मार्वल की मूवीज होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। फिर मेसी होता है विशाल, ये आपको आता ही होगा। अगले वर्ड पर चलते हैं, मेच्योर। मेच्योर होता है परिपक्व है, तो ये तो आपको आता ही होगा। आप जैसे इमेच्योर होता है कोई आदमी, इमेच्योर है मतलब उसमें अभी मेच्योरिटी नहीं है, ये तो वैसे ही मेच्योर परिपक्व है। फिर मेडिक्यो मीडियोकर। मीडियोकर होता है औसत, तो मीडियोकर और मीडियम सेम सही वर्ड है। मीडियम भी सामान्य है, मतलब औसत ही है, तो आप इसे याद करो, मीडियोकर मतलब औसत यानी सामान्य, ठीक है। मेंशन होता है उल्लेख करना, जैसे आप स्टोरी में मेंशन करते हो ना, इंस्टाग्राम की स्टोरी में मेंशन, मतलब आप उसको उल्लेख करते हो। मर्सी होता है दया, ठीक है, मर्सी तो आपको आता ही होगा, बादशाह का एक गाना भी था, नो मर्सी, मतलब इस तरीके से याद कर लो। उसके बाद है मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है सूक्ष्म ध्यान देने वाला, मतलब जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, तो आप इसको ऐसे याद करो, मीटर प्लस कैलकुलेटर,
जैसे बिजली का मीटर है, तो वह छोटी से छोटी भी बिजली यूज होगी ना, तो उसको भी बारीकी से ध्यान करके गणना करेगा। मीटर कैलकुलेट बारीकी से, मतलब मेटिकुलस होता है, सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान देने वाला। मिलिटेंट होता है लड़ाकू, तो आप ऐसे याद रखो कि मिलिट्री का कोई टेंट है, यानी वह युद्ध प्रिय है, यानी मिलिट्री के टेंट में आप जाओगे तो वहाँ लड़ाकू ही लड़ाकू मिलेंगे। मिमिक, मिमिक होता है नकल करना, जैसे मिमिक आर्टिस्ट होता है कॉपी करने वाला, तो आप ऐसे याद रखो। मिरेकल होता है चमत्कार, ये तो आपको आता ही होगा, मतलब इजी है, आप ऐसे याद कर लो, मिरेकल चमत्कार। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है मीजर। मीजर होता है कंजूस, तो मिस शेयर, यानी किसी की मिस है जो शेयर नहीं करती, मतलब वो बांटने से मना करती है, मतलब वो कंजूस है। तो मिस शेयर नहीं करती, मीजर है, वो कंजूस है। मिशन, मिशन आपको आता ही होगा। मॉडिफाई संशोधित करना, तो मॉडिफाई से याद रखो मूड प्लस चेंज, यानी किसी का यदि आपने मूड बदल दिया, यानी आपने उसे मॉडिफाई कर दिया, मतलब संशोधित कर दिया। मोमेंट्री होता है क्षणिक, ठीक है। इसमें देखो वर्ड आ रहा है मोमेंट, मोमेंट होता है थोड़ी देर का, मतलब मोमेंट होता है ना कुछ क्षण, वह क्षणिक मोमेंट्री। अगला वर्ड है मोनोपोली। देखो मोनो होता है एक, ठीक है, और पोली होता है बहुत सारे। तो यदि एक बहुत सारों पर अधिकार करता है, मतलब एक का अधिकार बहुत सारों पर, ठीक है, एकाधिकार, मोनोपोली होता है एकाधिकार। मोरल होता है नैतिक, जैसे मोरल स्टोरी होता है ये। मोर्टल, हमने इमोर्टल पढ़ा था, तो उसका ये अपोजिट है मोर्टल, यानी नश्वर, यानी मरने योग्य। मोटिव होता है उद्देश्य, ठीक है, मोटिव होता है उद्देश्य। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उसका एक उद्देश्य है कि आप जॉब लगना चाहते हो, वैसे मोटिव होता है उद्देश्य। अगला वर्ड है मौन। मौन होता है शोक मनाना, तो यदि आदमी कोई मुंह बना रहा है, मतलब वो दुखी है, मतलब शोक मनाते हैं तो हंसता खेलता छोरा चेहरा थोड़ी होता है, वो मुंह बनाता है जीभ जीभ से, यानी वह दुखी होता है। तो मौन मतलब शोक मनाना। मिस्ट्री रहस्य, ये तो आपको आता ही है। नरेट, नरेट होता है वर्णन करना, ठीक है, जैसे नरेटर कहानी बताता है। जैसे कुछ कुछ कहानियां नहीं होती जिसमें पहले एक एक कैरेक्टर होता है, फिर दूसरा कैरेक्टर होता है, तो पहले ये कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, और एक नरेटर होता है जो ये पूरी कहानी हमें बता रहा होता है अपनी पर्सपेक्टिव से। फिर नेटिव होता है मूल निवासी, जैसे हम भारतीय हैं, तो हम भारत के मूल निवासी हैं। यदि यहाँ पर मान लो किसी दूसरा देश का आदमी आ जाता है, तो वो यहाँ का नेटिव नहीं है, मतलब वो नेटिव यानी मूल निवासी नहीं है। अगला वर्ड है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट होता है उपेक्षा करना या किसी की बातों पर ध्यान न देना, जैसे नेगेटिव कलेक्ट, ऐसे याद रखो नेगेटिव कलेक्ट, मतलब कोई आदमी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। नोबल होता है महान, जैसे नोबल प्राइज प्राप्त करने वाला आदमी होता है महान। फिर नॉमिनेट होता है नामांकित करना, मतलब नॉमिनेशन नहीं होता है, जैसे आप अवार्ड शो देखते हो ना, जिसमें आप मूवीज को अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, ये से कुछ अवार्ड होता है उसका। तो उसमें पहले मूवीज को नॉमिनेशन किया जाता है, फिर उनमें से एक को अवार्ड दिया जाता है। नॉर्मल, चलो ये तो इजी है। फिर आता है नोशन। नोशन होता है विचार या धारणा। देखो एक बहुत अच्छा ऐप भी है नोशन नाम का, आपको उसको जरूर यूज करना चाहिए। नोशन का मतलब होता है आइडिया, या मतलब आपका कोई विचार है, आपके अंदर कोई आपको आइडिया है, मतलब वही नोशन है। तो नोट में आइडिया लिखना, मतलब नोशन मतलब विचार धारणा। नोटिफाई सूचित करना, जैसे नोटिफिकेशन होता है। नोवेल होता है उपन्यास, ठीक है, और नर्चर होता है पालन पोषण करना, जैसे नर्स करना, यानी नर्स होती है वो आपका पालन पोषण करती है, मतलब छोटे बच्चे का खुद करती है ना, तो वैसे ही आप उसको याद रख लो। फिर अगला वर्ड है ओबीडियंट। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, ओबे करने वाला। देखो इसमें ओबे वर्ड आ रहा है। ऑब्जेक्ट होता है वस्तु या विरोध करना, ये तो आपको आता ही होगा। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है अवलोकन करना, ठीक है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना मतलब उसका उस पर ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से देखना। ओबटेन होता है प्राप्त करना, तो देखो ओबटेन, इसमें गेन, गेन शब्द आ रहा है, गेन भी तो प्राप्त करना ही होता है किसी चीज को। फिर अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है ओबियस। ओबियस होता है स्पष्ट, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओबियस है, ठीक है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। जैसे आपकी क्लास में कोई लड़का झूठ बोल रहा है,
और उसने कहा कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो आप उसको बोलते ही पहचान जाओगे। आप किसी को कहोगे कि ये तो ओबियस है, ये झूठ बोल रहा है। ऑक्यूपाई होता है कब्जा करना, मतलब किसी की जगह ले लेना, या की किसी भी जगह आप कब्जा कर लेते हो उसको ऑक्यूपाई बोलते हैं। फिर होता है ओफेंड, ओफेंड नाराज करना, ये तो आता ही होगा। फिर ओमिट, ओमिट होता है छोड़ना। तो आउट प्लस मिस, मतलब कोई आदमी कैच पकड़ रहा था और उस वो आउट हो जाता लेकिन मिस कर दिया, यानी उसने कैच छोड़ दिया, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हमारे आज के 100 शब्द हो गए। ठीक है, हम रोजाना 100 वर्ड याद करते हैं। और यदि आप ये क्लासेज पूरी देखते हो तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्लासेज पूरी देखनी है। यदि क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है। धन्यवाद।